हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नीट का 2005 में पूछा गया एक पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कभी कभी हाइड्रोकार्बन में भी इस पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं, जो होता है आपकी कायरलिटी टर्म। कायरलिटी नोमेनक्लेचर में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली किसी कंपाउंड का जब नेम हम लोग देते हैं, अगर उसमें कायरल सेंटर हो तो उस कंपाउंड के सामने हम उसका जो कायरलिटी का जो टर्म है उसको यूज़ करके उसका नेम मॉडिफाई कराते हैं। जैसे कायरलिटी जो आता है, ये आप सभी लोगों को पता है कि कायरलिटी आने का आपके पास सबसे बेसिक एक कंडीशन हम लोग जो लेते हैं वो क्या होता है कि आपका जो कार्बन है जो चार अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है, एक्स वाई जेड और मान लो एक डब्ल्यू। ऐसे मैंने चार बॉन्ड्स जो है चार अलग अलग ग्रुप के साथ इस कार्बन के बना दिए। तो इस मॉलिक्यूल में ये जो एक्स डब्ल्यू वाई जेड ये जो चार लोग हैं, ये सभी लोग अलग अलग अगर है तो इस सेंटर वाले कार्बन को हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। मतलब सभी के सभी अलग है, सिमेट्री नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन। और इसी को कहा जाता है कायरल कार्बन, और उसको हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। ऐसा अगर कोई आपके पास कार्बन मिल जाए किसी कंपाउंड में, ऐसा एक भी कार्बन मिल जाए, तो वो उसकी कायरलिटी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो कंडीशन है कायरलिटी की वो फुलफिल करता है। आगे कुछ उसके जो हम बोल सकते हैं कि केसेस है जिनमें कायरल कार्बन होते हुए भी कंपाउंड कायरलिटी शो नहीं करता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने पास अभी जो कंपाउंड दिया गया है इसमें सिर्फ आपकी जो कायरलिटी की कंसेप्ट है वो देखिए फुलफिल हो रही है। BR, HCl, CH3, इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो मैंने स्टार मार्क किया है ये वाला, तो ये बता रहा है कि आपका सेंट्रल का कार्बन क्या है, कायरल है। तो अब मैं इस मॉलिक्यूल को अगर मॉडिफाई करा दूँ, मॉडिफाई मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इनमें, इसमें देखिए कार्बन पे जो Br अटैच है, कार्बन पे जो Br अटैच है और CH3 जो अटैच है, ये दोनों है इन वन प्लेन। ये दोनों क्या है, प्लेन में है। और आपका जो हाइड्रोजन है ये जैसे हम लोग बोलते हैं बिलो दी प्लेन, डैश लाइन से है। और वेज लाइन से आपको दिया गया है क्लोरीन, वेज लाइन से है, मतलब ये क्या है, अबो दी प्लेन। मतलब क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में होंगे। अगर इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में अगर कन्वर्ट करा दे तो ये मॉलिक्यूल कैसे दिखा, देखिए कार्बन जो है उसको हम लोग सेंटर में रख रहे हैं, उसको मैं फिशर में कर देता हूँ। ये फिशर प्रोजेक्शन है आपका, जिसमें सेंटर पे एक कार्बन है, ऊपर आपके सेम प्लेन में मैंने रख दिया आपका Br और CH3, ये एक प्लेन में है। और ये दोनों ग्रुप आपके अपोजिट हो जाएंगे। मान लो हाइड्रोजन अगर है आपका इस साइड लेफ्ट साइड, तो राइट साइड हो जाएगा आपका क्लोरीन। तो ये हो जाएगा आपकी फिशर कॉन्फ़िगरेशन फॉर गिवन मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका CIP रूल। सबको CIP रूल पता ही होगा, CIP रूल। CIP रूल क्या होता है, देखिए CIP रूल में हम लोग जब आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स और मल्टीपल एटम्स आते हैं उनमें जब नंबरिंग देना है तो उस टाइम ये वाला रूल यूज़ करते हैं, CIP, कान इनगोल्ड प्रीलॉन्ग रूल। इसके हिसाब से जिस एटम को, जिस एटम का या जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग क्या यहाँ पे लेते हैं, एटॉमिक मास ग्रेटर है हायर है, उसको क्या किया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, हैज़ गिवन प्रायोरिटी, हैज़ प्रायोरिटी। तो सिंपल एक कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए नाइट्रोजन है आपके पास जिसका मान लीजिए आपका सिंपल एटॉमिक मास है 14, और ऑक्सीजन है आपका जिसका मास है 16। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी नाइट्रोजन से, मतलब ऑक्सीजन को 1 कहा जाएगा, नाइट्रोजन को 2 कहा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, CIP रूल का यूज़ करते हैं। अब गिवन कंपाउंड में देखिए अगर हम लोग CIP रूल अप्लाई करेंगे तो ब्रोमीन जो है सबसे बड़ा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा रहेगा, तो Br के लिए 1 प्रायोरिटी। क्लोरीन उससे थोड़ा कम रहेगा तो 2nd प्रायोरिटी। क्लोरीन से कम रहेगा कार्बन तो 3rd प्रायोरिटी। सबसे कम हाइड्रोजन का रहेगा जो कि 1 ही है, तो उसको 4th प्रायोरिटी। अब अगर आप देखोगे 1 2 3 4 ये जो प्रायोरिटी दी है
इन प्रायोरिटी से जब ये ग्रुप्स अगर आप क्या करोगे रोटेट करने को ट्राई करोगे तो कैसे दिखेगा, देखिए 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ये जो रोटेशन हो रहा है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ये जो है ये किस तरह से है आपका, ये रोटेशन आपका किस तरह से है, तो ये है आपका किस तरह से रोटेशन है, क्लॉकवाइज दिख रहा है सबको। जैसे आपका क्लॉक घूमता है क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस तरह से अगर कोई रोटेशन होता है तो इसको कह लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। इसके अपोजिट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन होती है आर, कॉन्फ़िगरेशन होती है आर। अगर इसके अपोजिट होता जो कि था यस, अगर यस कैसे बनता, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपकी रोटेशन होती तो हम लोग क्या लिखते, इस केस में लिखते यस, लेकिन यहाँ पे वो वाला चीज़ नहीं है, यहाँ पे अपने पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम लोग लिखेंगे आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब ऑप्शंस में एक तो डी ऑप्शन ई जो था ये तो यहाँ पे एलिमिनेट होता है, देखते ही आप स्टार्ट में ही इसको एलिमिनेट करते और जेड को एलिमिनेट करते। कब बनता है ये आपका ई और जेड, ई और जेड जो बनने की केसेस है वो सिर्फ आपके अल्किन की केस में है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता है। अब बचे यस और आर, और उसमें से हम लोगों ने निकाल दिया आपका यस, तो अपना जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन बना है वो है आर। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर। तो इतना आसान सवाल जो है ये जीओसी या हाइड्रोकार्बन से अपने पास आता है और ये 4 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे नीट में। इस तरह से अगर आप कायरलिटी की जो टर्म है इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। आई होप ये कंसेप्ट जो है आप सभी को समझ में आया होगा।